वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्राइडे के लिए, फ्राइडे सॉरी आने वाले मंडे के लिए। मंडे वी कैन सी करेक्शन। आज जो करेक्शन एक्सपेक्टेड था आफ्टर द पॉलिसी, वो आज जानबूझकर नहीं लाया गया। वो इसलिए बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग अ फॉल। एंड मैंने कल भी आपको कहा था 3 बजे वाली वीडियो में कि अगर रेट अनचेंज आया तो देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट, यानी कि कोई खास मूवमेंट आएगी नहीं। तो जो मूवमेंट आनी थी वो कल ही आ चुकी थी, और पॉलिसी से पहले जो वॉलेटिलिटी थी वही मूवमेंट थी एट प्रेजेंट। मंडे वी कैन सी फॉल। जैसे मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया था, निफ्टी का जो फॉल होगा वो करीब करीब उसके 10 EMA तक आना चाहिए, जो आता है 350। तो अगर हम वो वाले चार्ट पे देखें, ये देखिए, अभी फिलहाल 663 चल रहा है। यहाँ तक ये आना चाहिए। अब ये क्यों आना चाहिए कि ये कैंडल ने तो ब्रेकआउट दिया था, लेकिन आज कंफर्मेशन ब्रेकआउट नहीं आ पाया। ठीक है, यानी कि ये ब्रेकआउट जो है वो फेक माना जाएगा, यानी कि ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। बिकॉज रेड कैंडल बनी है, भले ये ब्लैक लाइन के ऊपर है फिलहाल, लेकिन रेड कैंडल से कभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो ये ब्रेकआउट को कंसिडर किया जाएगा, तो मुझे लगता है। और ऊपर से मार्केट्स आर ऑल्सो ओवरबॉट। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ से एक डिसेंट फॉल देगा, और एटलीस्ट 24,300 तक मुझे लगता है आना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी अपने 10 EMA यानी कि 52,200, 50 to 300 या फिर 50 to 200 से 300, ये लेवल उसका बनता है। तो यहाँ से करीब करीब 1200-1300 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है फॉल दे सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि बैंक निफ्टी इससे भी डीप फॉल देगा और ये वाला लेवल फिल करेगा। ये वाला जो गैप है वो मुझे लगता है कि ट्यूसडे या वेडनेसडे तक फिल होना चाहिए। देर माइट बी 3 रेड कैंडल्स जो ये गैप को फिल कर सकता है। और निफ्टी में मुझे लगता है कि वही 300, और अगर ये ब्रेक होता है तो 24,000। ठीक है, तो 24,000 तक, 24,100 तक मुझे लगता है निफ्टी आना चाहिए। और 52,500 से लेके, ये देखिए, 52,300 से लेके 51,300 तक देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस गैप गेटिंग फिल्ड। ठीक है, तो फिलहाल आप पुट लेके जा सकते हैं 53,500 का। एंड बस यही एक अपडेट है। बाकी अगर मैंने मेरे ग्रुप में क्या किया है वो अगर दिखाऊं तो आइए एक बार शेयर कर ही लेता हूं आपसे। वीडियो थोड़ा मैं जल्दी बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने सुबह लिखा है 7:45 कि गिफ्ट इज फ्लैट, आरबीआई पॉलिसी फोकस में रहेगा। बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, हो सके तो ट्रेड अवॉइड करिए इंडेक्स में, या फिर निफ्टी का 25,200 का कॉल और 24,200 का पुट लेके काम करिए। जोड़ी में निफ्टी के लिए सपोर्ट विल बी 24,060 एंड 23,890 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड बैंक निफ्टी में सपोर्ट विल बी 52,300 एंड 51,300 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। रेंज बड़ा है इसलिए फोकस ऑन स्टॉक्स। पीवीआर आज डिप दे, बिंदास लॉन्ग करिएगा अराउंड 1540 से 1525। इसकी आप लो देखो तो 1526 की है। ठीक है, ये जो है ये बाइंग लेवल होगा, टारगेट होगा 1650 1800। ऑप्शन नहीं करना है इसमें, डिलीवरी में या फिर फ्यूचर्स ले सकते हैं। बाकी जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इसको आज हमने बुक किया हुआ है। ये था हमारा बाइंग 645 का, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 645 वाला आज अभी 680 हुआ है। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, आरती, इसमें भी जो है हम एक बार निकल गए हैं। बजाज फाइनेंस ये जाएगा ऊपर। इप्का लैब देखिए, इप्का लैब में हमारा 1490 का बाइंग था, आज 1540 तक पहुंच गया ये स्टॉक। पीआई इंडस्ट्रीज ये सब डिप पर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने 9 बजे के करीब
इफ बैंक निफ्टी ओपन्स गैप अप, देन बाय 53,500 का दिसंबर का पुट अराउंड 650 660 और बिलो। इसने जो है कुछ 880 समथिंग कुछ हाई बनाई है। ठीक है। फिर मैंने 9:45 बजे लिखा है कि सेल पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक। उसका करंट मार्केट प्राइस था 2070, ये थोड़ा सा ऊपर आया है, लेकिन हमने इसमें पुट को लेके उसको फिर से एवरेज किया हुआ है। 1950 तक ये जाएगा, हो सकता है 1850 भी जावे। तो 2000 का दिसंबर का पुट 43-44 रुपीज़ पे बाय रेकमेंडेड था। ये फिलहाल थोड़ा नीचे आया हुआ है, लेकिन इसको होल्ड ही करना है, क्योंकि आज जो इसमें मूवमेंट आई है, मुझे लगता है कि ये फेक मूवमेंट है। और मंडे को ये स्टॉक भी अच्छा खासा करेक्ट होगा। ठीक है। फिर मैंने लिखा है पॉलिसी अनचेंज है, ये मैंने 10 बज के 19 मिनट पे लिखा है। पुट लिया हो तो बुक इट। 53,500 बैंक निफ्टी पुट इज नाउ 870। ठीक है। 660 वाला 870 पे हमने फिलहाल उसको काटा है, और हमने इसमें वापस से री एंट्री ली है, और ये हम कैरी कैरी कर रहे हैं। ठीक है। 10:30 बजे मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज का बाय कॉल दिया हुआ है, 2828 पे लेना है। ये 2850 तक चला गया था, और इसका जो ये कॉल लेने का था 2900 का, 66 65 पे लेने कहा था, वो कुछ 72 तक गया था। ठीक है, 74 तक गया था इनफैक्ट। ठीक है। फिर 11:15 में मैंने लिखा है कि इंटरेस्ट रेट्स आर अनचेंज एंड CRR कट बाय 50 bps। वॉट एवर स्पाइक वॉज अबाउट टू कम, इट्स डन। नाउ आई बिलीव मार्केट विल करेक्ट लिटिल। ईयर बाय बैंक निफ्टी दिसंबर का 53,500 का पुट एट 600 620 लेवल्स, टारगेट विल बी 1000 प्लस। ये मुझे लगता है 1500 प्लस आ सकता है। फिर 1:30 बजे के करीब मैंने लिखा है काइंडली होल्ड पुट्स एंड शॉर्ट्स ऑफ पॉलिसी बाजार। ठीक है। तो यही है आज का हमारा ट्रेड्स। देखिए, मार्केट ने जो राइज देना था, जो स्पाइक देना था, वो ऑलरेडी दे चुका है। और अभी मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी एक डिसेंट करेक्शन देगा, लेकिन स्टॉक वाइज देयर विल बी अ मूवमेंट। अब देखिए, मैंने PVR 1540 से 1525 के बीच में मैंने बाय करने के लिए कहा था, 1526 का लो बनाया है, और वहां से ये कुछ 20 पॉइंट ऊपर आया हुआ है, 20-30 पॉइंट, क्योंकि अभी 1555 तक ये गया था। ठीक है। उसके बाद में JSW एनर्जी 680 चला गया, 645 का हमारा इसमें बाय था। पावर ग्रिड भी जो है, ये इसको आज हमने बुक किया हुआ है 331 के लेवल पे। ठीक है। और आरती 451 450 के आसपास हमने उसको बुक किया हुआ है। इसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट आई नहीं थी, मैंने बोला एक बार करेक्ट करेक्शन आ जावे, उसके बाद देखते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज देखिए, इसने क्या लो बनाई, 4096 की लो बनाई, और वहां से ये रिबाउंड हुआ है। 42, 43 एंड 4400 आर द थ्री टारगेट्स, और मुझे लगता है कि ये 4500 भी पार करेगा। पीआई इंडस्ट्रीज इज अ स्टॉक जिसको निफ्टी से कोई मतलब नहीं है, निफ्टी अगर गिरा भी होगा तब भी ये स्टॉक जो है राइज करेगा। ठीक है। बजाज फाइनेंस ने यार 6930 तक गया था ऊपर में, ये मुझे लगता है कि 35 तक गया था, ये 7000 क्रॉस जैसे हुआ, तो फिर उसको 7500 आने को टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मंडे ट्यूसडे को छोड़ दो, अगले फ्राइडे तक ये 7000 तो एटलीस्ट क्रॉस कर ही लेगा, या हो सकता है 7200 भी क्रॉस कर ले। ठीक है। तो बजाज फाइनेंस के लिए अब बाय लेवल बनेगा ये वाला 6721, लेकिन वहां तक भी आवे वो डाउट है, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रांग इसमें मोमेंटम बना हुआ है। करेक्ट होगा तो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ही होगा, तो उसी को आप जो है मंदी की पोजीशन बना सकते हैं इसमें। ठीक है। इफका लैब, ये देखिए, ये लेवल पे हमारा बाइंग था, फिर हमने ये लेवल पे उसको एवरेज किया। 1490 ये हमारा बाइंग बन रहा था। जो हमारा कॉल था, उसका जो एवरेज बाइंग था वो 19 रुपए के पास आ रहा था। आज उसको, अगर मैं मेरी बात करूँ तो उसको मैंने 28 रुपये पे बुक किया हुआ है। 19 का मेरा दो लॉट था, 28 पे उसको बुक हुआ है। और मेरे साथ में और भी कुछ क्लाइंट्स के ट्रेड्स थे।
फ्यूचर वालों को आज इसमें अच्छी खासी लॉटरी लगी है। 3% इप्का लैब ऊपर है। ठीक है, 1542 तक चला गया ये। लेकिन इसमें भी हमने पोजीशन बुक की हुई है। ठीक है। तो मंडे के लिए मेरा मानना यही है कि देयर विल बी अ करेक्शन। एंड वर्ल्ड मार्केट भी जो है अब ये करेक्शन को थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, बिकॉज डाउ वगैरह भी काफ़ी टाइम से जो है वन साइड मूवमेंट दे रहे हैं। करेक्शन है, मंदी नहीं है। तो इट्स जस्ट अ माइनर पुल बैक। और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि एक 2000 पॉइंट का फॉल आना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी भागा भी है वो वही हिसाब से। ठीक है। तो एटलीस्ट उसके 10 EMA तक ये तो आना ही चाहिए। 10 EMA विल बी द फर्स्ट टारगेट। जैसे ये ब्रेक हुआ और नीचे सस्टेन किया, देन जो गैप है वो फिल हो सकता है। ठीक है। तो बस फिलहाल इतना ही है। बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी देखिए इससे बेटर मैं और क्या प्रूफ दूं अभी। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। आपका नाम, आपको 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 2 साल, 3 साल, लाइफ टाइम, कौन सा आपको प्लान सूट करेगा और आप कौन सा प्लान में एनरोल होना चाहते हो। रेट्स मैंने सब डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। 3 महीने का विल बी 4000, 6 महीने का 6000 है, 1 साल का 10,000 है, 2 साल का 15,000 और 3 साल का 18,000। और लाइफ टाइम में अगर आप आना चाहो तो वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का। तो सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू कैन, आप जो है एनरोल हो जाओगे और आपको हमारी तरफ से ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, ये सारे के सारे अमाउंट्स नॉन रिफंडेबल है और इसमें कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं है। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। तो बस इतना ही है। बाकी कल हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और बस देखते रहिए एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गेट एनरोल टू आवर सर्विस एंड enjoy the profits. Thank you very much. Bye bye. Take care. All the best.